महत्वाकांक्षी योजना है पूर्व विधानसभा की धरती पर उतर पाती है? देखो कहा ना कि 50 साल से लूट घसूट का व्यवस्था चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी धीरे धीरे देखो कितना आम जनमानस का हो रहा है। आज यो का है, पहले जब शादी योजना चालू हुई तो 4 ही लोग नहीं आवत रहे, आज 50-50 लोग 100 लोग, पूरे प्रदेश में लाखन शादियाँ आज हो रही, आज के दिन 14 तारीख दिन। तो मुझे लगता है कि इसको जानकारी होने में थोड़ा वक्त लगता है। गाय अगर माता मानी जाती है तो पूर्व विधानसभा में अगर किसी की लापरवाही से बड़े पैमाने पर गांव की मौत हो रही है तो ये नरसंहार का रूप दिया जाएगा, इसमें प्रधान बड़े पैमाने पर संलिप्त है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन क्या है ना कि ये भी एक व्यवस्था ऐसी है जिसको हम लोगों ने कभी परिकल्पना नहीं की थी कि गाय को गाय माता न मानकर लोग यूज एंड थ्रो समझेंगे। हम लोगों को ये था कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि जब हमारी सरकार आएगी तब गौ हत्या रोकेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि दूध निकालने के बाद फिर लोग छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी हमारी तमाम गौशालाएं, तमाम व्यवस्था लगातार सुधारी जा रही है। बीच में 3 साल कोरोना और तमाम ऐसे नाना प्रकार की बाधाएं आई, उनको हम लोग आगे बढ़ाते हुए ख़त्म करते हुए अभी गौशाला पे हम लोग लगे हुए हैं। गौ सेवा बोर्ड बना दिया गया है, उसके तहत ही सब काम होगा। प्रधानों से ये वापस व्यवस्था ले ली जाएगी। किनौली ब्लॉक के अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या वो पूर्णतः अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं? करेंगे, नहीं करेंगे तो सस्पेंड होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भाजपा सरकार है, इसमें करना ही पड़ेगा। बछौरा पंचायत में मुख से तड़प कर जानवर मर रहे हैं, वीडियो साहब से सवाल पूछा जाता है तो वो कुछ भी बोलने से कतराते हैं। देखिए, वो अपना काम करेंगे। आपको अगर कोई जानकारी लेनी है, देनी है, तो हमारे ब्लॉक प्रमुख बैठे हैं, इनसे लिया करो, दिया करो। और क्योंकि हमारी सरकार है, हम दायित्व पूरा लेते हैं कि जहाँ भी कुछ गड़बड़ होता है, अगर ऐसी लापरवाही लोगों की हुई है तो मैं विधायक होने के नाते इनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा और तमाम ऐसे इनके खिलाफ जो भी गड़बड़ करेंगे, जो भी प्रधान हो या कोई हो, उसके खिलाफ FIR कराई जाएगी। इसमें आप निश्चित रहिए। कहीं कोई जानकारी आती है तो हमको सूचित करें। ये अच्छी योजना है, लेकिन समय से ना आना जल्द जाना तय लवली विकास खंड में अधिक है, इन पर सचिवों की संलिप्तता बड़ी है। मतलब समय से ना आना जल्द जाना तय वाला रहता है खेल। कहाँ पे? जैसे बछौरा हो गया या फिर अच्छा, वो जो कंप्यूटर चालक रखे गए गांव में, जी तो गांव में ही रहते हैं, उसमें कहीं आना जाना। पंचायत भवन में नदायत रहते हैं, इनमें माना जाता है कि जो सचिव होते हैं उनकी संलिप्तता से ही वो अपने घर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर है ऐसा तो मैं BDO को और ब्लॉक प्रमुख को कहूँगा कि जाके औचक निरीक्षण करें और निरीक्षण करके जो नदारत मिले उसके खिलाफ कार्रवाई करें और कार्रवाई करके वो कई करें। बार शिकायत किया है, ऐसे में संज्ञान न लेने पर BDO आप संज्ञान गलत जगह दे रहे होंगे, हमको दो डायरेक्ट, हमारे WhatsApp पे भेज दिया करो, उसी समय देखो मजा, कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हमको देखिए SRT न्यूज़ वालों ने बताया कुछ टीचरों ने गड़बड़ किया इनके साथ, तो मैंने तुरंत कार्रवाई कराई। तो आप हमको बताइए, कोई नहीं बख्शा जाए। भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और उनके सानिध्य में हम लोग लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास को साथ लेकर चलना है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करूंगा इस पूर्व विधानसभा के जितने देवतुल्य लोग हैं कि बेटी की शादी हमारे सरकारी योजना से अगर करेंगे तो उनको कष्ट नहीं होगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और तमाम नाना प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं, उनको लाभ लेते हुए लोग क्या कहें, उनको लोगों को छोड़कर डोंट केयर करते हुए इस कार्यक्रम में सहभागिता लें। दूसरा, अभी बीच में हमसे GST पे पूछा गया था, तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया। महाराज जी को भी पता नहीं था, क्योंकि इस बीच का वसूली चलता है, उसका जो बकाया होता है, क्योंकि जब तक आप टैक्स नहीं देंगे तब तक सरकार की योजनाएं कैसे आएंगी, गरीब कल्याण योजना चलेंगी। तो उस पर हम लोगों ने नंबर दिया था, जैसे सरकार से लिस्टिंग होती है कि जो बकायेदार हैं, जैसे बिजली के बकायेदार हैं तो कल्लू पिंटू थोड़ी काट देंगे, जिनका बकाया उन्हीं काटते हैं। उसी तरीके से जो भी GST के बकायेदार बड़े हैं उनका नाम आता है बाकायदे, लेकिन एक अफरा तफरी मचाई गई अराजक तत्वों के द्वारा और तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे विपक्षी लोग हैं, उसको मुद्दा बनाने का काम किया। भाजपा सबके साथ खड़ी है, सबका साथ सबका विकास, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमज़ोर हो,
हर व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, लगातार काम कर रही है। जीएस की जमीनों को सुरक्षित करने का एक बड़ी तेजी से प्रोसेस हाँ। चल रहा था, लेकिन अब बीच में कहीं ना कहीं स्थिर होती थी। नहीं, कतई नहीं स्थिर होती जा रही, लगातार चल रही है, निरंतर चल रही है। देखिए, हमारे विधानसभा में 4 ब्लॉक हैं, लेकिन एक ब्लॉक को हम लोगों ने उधर जोड़ दिया था, यहाँ बहुत दूर था। तो यहाँ पे 47 जोड़े थे, जिनका आज इस सामूहिक विवाह में ब्याह संपन्न कराया गया, जिसमें हम एसडीएम, सभी सरकारी कर्मचारी, सभी प्रधान, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित रहे और आम जनमानस उपस्थित रहे। ये महत्वपूर्ण योजना है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सत्ता में, तब से लगातार जन कल्याणी कार्यक्रम करती रहती है। हर चीज़ का, किसी को गैस सिलेंडर देना हो, किसी को पेंशन दिलाना हो, किसी को कोई भी नाना प्रकार की जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उसका लाभ पहुंचाने का कार्य हो। उसी योजना के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह भी महत्वपूर्ण योजना है, जिसका आज कार्यक्रम था और आप सब सहभागी बने और जिसको आपने देखा कि 51,000 रुपये हम लोग देते हैं, 15,000 रुपये का रहता है, मोबाइल होता है, प्लस 35,000 का खाते में पैसा भेजा जाता है। और भी कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जी, किस प्रकार? सब प्रकार की सुविधाएं हैं। आदमी जब रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करा लेता है तो सरकारी सर्टिफिकेट बनता है और फिर उसके बाद उसको आवास है, शौचालय है, बिजली कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, राशन कार्ड है, कन्या सुमंगला है। उसके बाद नाना प्रकार की जितनी भी योजनाओं से वो डायरेक्ट जुड़ जाता है व्यक्ति। लेकिन क्या है कि जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पूरे पूर्व विधानसभा के जनमानस से, जो माई बाप है हम लोगों के, तो वो जागरूक हो जाएं। सरकार इतनी योजना दे रही है कि वो जौने दिन जागरूकता आ जाई, उस दिन हमें लगता है कि आपको पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से लगातार निरंतर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में चल रही है। तो इसको कहते हैं कि गरीब कमज़ोर का कल्याण करने के लिए ही हम इस राजनीति में आए हैं, ताकि जो मेरे पास व्यवस्था नहीं है वो सरकार द्वारा मैं उनको दिला सकूं और उनके सही व्यवस्था में ला सकूं। इस कार्यक्रम के लिए तो बाकी हम जो ये कार्यक्रम हुआ इसमें मैं ज़रूर आता हूं, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसे कार्यक्रमों में मुझे बहुत आनंद आता है, मैं अद्भुत हो जाता हूं। मैंने देखो 2 पूड़ी भी खाई, जबकि मैं कहीं किसी के यहाँ खाता नहीं हूँ। उनका मैं हृदय की गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और सभी जितने भी प्रधान प्रमुख, हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के माही जितने भी लोग हैं,